मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं नव भारत बातों बातों में। मैं हूं सूर्य प्रकाश मिश्र। गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है फिर से चुनाव आ गया। कुछ यही नज़ारा दिखा आज के महाराष्ट्र सरकार के बजट में। मित्रों, महाराष्ट्र सरकार ने आज अपना बजट विधानसभा में और विधानमंडल में यूं कहे कि जारी किया। वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी ने बहुत लोक लुभावन बजट की घोषणा की और ऐसा लगा कि इस मानसून में जैसे तोहफों की बारिश हो रही है। और इस बजट में ये देखा गया कि महिलाओं के लिए, विशेषकर किसानों के लिए बिल्कुल सरकार ने अपनी तिजोरी खोलकर रख दी है। इस लोक लुभावन बजट में बहुत आपको हम बताएंगे कि 10 जो मुख्य घोषणाएं या मुख्य एक तरीके से महाराष्ट्र की जनता को एक तरह का एक राहत देने का जो प्रयास इस बजट में हुआ है। और वित्त मंत्री जी ने बहुत ही लोक लुभावन बजट, यूं कहें कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बजट घोषित किया है। सबसे पहले कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत अब महाराष्ट्र की 21 साल से लेकर 60 वर्ष की हर पात्र महिला को 1500 रुपए हर माह मिलेंगे। इससे महाराष्ट्र सरकार पे लगभग 45,000 करोड़ का बजट उसके लिए प्रस्तावित किया गया है और ये भार आएगा। मित्रों, किसानों के लिए भी महाराष्ट्र ने अपनी तिजोरी खोल दी है। किसानों के लिए भी कई योजनाएं घोषित की गई हैं, या यूं कहें कि किसान और आधी आबादी जो महाराष्ट्र की है महिलाओं की, उसको मुख्य टारगेट किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगे आने वाला 2-3 महीने में विधानसभा का चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बजट जो है घोषित किया गया है और 1 जुलाई से इसको अमल में लाने के लिए अब समझ लीजिए पूरे महाराष्ट्र का अमला जो है ये तैयार हो जाएगा। अब देखिए, किसानों के लिए उन्होंने पूरा उनका बिजली का बिल, जो कृषि बिजली का बिल है, उसका माफ कर दिया है। महिलाओं के लिए और भी आगे बढ़कर कम से कम 10,000 महिलाओं को पिंक रिक्शा देने की घोषणा की गई है, उनको स्वरोजगार के रूप में उनको बढ़ावा देने के लिए। यही नहीं कि इस बजट में मुस्लिम समाज को भी साधने की कोशिश की गई है। मित्रों, उन्होंने मुस्लिम समाज के बच्चों को जो विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे, उनको शिष्यवृत्ति के रूप में उनको दिया जाएगा। बच्चियों की शिक्षा जो है, व्यवसायिक शिक्षा है, मेडिकल शिक्षा है, उसमें उनका शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा की गई है। या यूं कहें कि पूरा महिलाओं पर, आधी आबादी पर ये जो बजट पूरी तरफ फोकस किया गया है। महायुति सरकार लोकसभा चुनाव हारने के बाद बैकफुट पर थी। इस बजट के माध्यम से उस जनता को, या यूं कहें कि महाराष्ट्र को एक अलग तरीके से उन्होंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। अब लोग, विपक्ष का अपना मुद्दा है, विपक्ष उसको अपने तरीके से ले रहा है। विपक्ष को लग रहा था कि इस तरह की लोक लुभावन या लोगों को प्रभावित करने वाली घोषणाएं, फ्री की घोषणाएं या रेवड़ियां बांटने की घोषणाएं की जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसमें निकल कर आई है कि उनका जो मुद्दा विपक्ष ने कहा है कि भाई महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर मात कैसे करेंगे। अभी कांग्रेस के जो एक प्रवक्ता हैं अतुल लोंढे जी ने, उन्होंने कहा कि भाई ये सारी घोषणाएं तो इन्होंने कर दी हैं, इतनी मुफ्त की चीजें दी जा रही, वहीं दूसरी तरफ बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि बढ़ाए गए हैं, कहीं बढ़ाया भी गया है तो बहुत सारी चीजें घटाई गई हैं। इससे महाराष्ट्र पर कर्ज का बोझ और बढ़ने वाला है निश्चित रूप से। इसमें इंफ्रा को लेकर भी घोषणा अच्छी की गई है। थाने के कोस्टल रोड को लेकर एक 3410 करोड़ का एक कोस्टल रोड थाने में नया बनाया जाएगा, जिसको 2028 तक पूरा किया जाने वाला है। इस तरह की मित्रों की बहुत सारी घोषणाएं जो है इन्होंने अपने उसमें की। महिलाओं के लिए बहुत मुद्दे उन्होंने दी है। स्वयं सहायता फंड से 15,000 से 30,000 रुपया कर दिया है। इससे 25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी उन्होंने प्लान रखा है। अच्छा, ये सब कहते हुए एक चीज से अजीत पवार जी ने एक शेर सुनाया, तूफानों में संभलना जानते हैं, अंधेरों को बदलना जानते हैं, चिरागों का कोई मकसद नहीं, हर महफिल में हम जलना जानते हैं। इससे आप समझिए कि अजीत पवार जी क्या कहना चाह रहे हैं, या महायुति सरकार क्या कहना चाहती है कि पिछला लोकसभा चुनाव हम हार चुके हैं,
हम उससे संभलना जानते हैं। अब ये अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हाँ वो उससे संभलना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो लोक लुभावन घोषणाएं करके या और भी जनता के मन में अपनी पैठ बना के, विशेषकर महिलाओं के में जो छात्र हैं वो भी देखिए नए वोटर, लाखों वोटर नए छात्र जो हैं लाखों वोटर बनते हैं, जो परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है या नीट की समस्या है, इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कंपनसेशन देने का प्रयास जो है महाराष्ट्र सरकार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने काफी कुछ अलग अलग समाज के लिए करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि ज्यादातर ये जो इन्होंने अपना बजट बनाया, बजट को लेकर इसी पर ये चर्चा हो रही थी कि बजट जो है ये एक तरीके का बिल्कुल चुनावी बजट है और चुनाव को आगामी अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, इस चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपना बजट। लेकिन आपको क्या लगता है मित्रों, इस बजट पर चुनाव की कितनी छाया है, इस बजट का कितना लाभ महायुति सरकार को होगा? अब मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की मांग बहुत पहले से चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह की योजनाएं शिवराज सिंह ने लाई थी और उसका काफी असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाई। हालांकि ऐसी स्थिति महाराष्ट्र की नहीं है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। इस मानसून में तोहफों की एक तरह से बरसात की गई है, यही कुल निकल कर आया है। आपको क्या लगता है कि इससे आम जनमानस या आम जनता को कितना लाभ होगा, कितना प्रभाव होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप लोगों को भी हम कहते हैं कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया भेजें और हमारा जो चैनल है नवभारत के माध्यम से और कोई भी समस्या अगर आपको लगती है कि इसमें कुछ कमियां लगती हैं तो आप उस नवभारत के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, हम उसको सरकार तक पहुंचाएंगे। आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिए। नमस्कार। इसी तरह हम मिलते रहेंगे, आपको ताजी खबरों से, ताजे घटनाक्रम से हम अवगत कराते रहेंगे।